सास सपना की मीडिया कर्मियों को धमकी, मैं आपका मोबाइल तोड़ दूंगी। पति को छोड़ दामाद संग जाते दिखी सास। मीडिया के सवालों पर गुस्से में नजर आई सास सपना। तो देखिए, जो सास सपना है वो काफी गुस्से में आई और ये कहने लगी कि मैं आपका मोबाइल तोड़ दूंगी। अपने पति को छोड़ के सास जो है अपने पति को छोड़ दिया और सास अपने दामाद के साथ फरार हो गई थी। फिर वापस आई, उसे समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, काउंसलिंग तक कराई गई, लेकिन सास नहीं मानी। सास ने कहा मैं अपने दामाद के साथ ही रहूंगी, जिसके बाद पुलिस ने सास को उसके दामाद को सौंप दिया। मोबाइल फोड़ दूंगी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे सामने मीडिया। नहीं, मैं तो आपसे बस इतना ही मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए प्लीज। क्या कहना है आपका? क्या आप मतलब अपने पिताजी की इच्छा अनुसार घर जा रहे हो? ये इसके अभी इसमें मैं बेट में कोई मामला नहीं ले सकता, अभी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप कोर्ट मैरिज हुई है, क्या हुआ है? कोर्ट मैरिज हुई है, क्या हुआ है आपका? सब फाइनल है बिल्कुल। बाकी मतलब आप पत्नी बना के लेके आए? किस तरीके से पत्नी बनाई है आप? नहीं, सपना की तो पहले शादी हो चुकी है, जब तक तलाक नहीं होगा उसके बाद तो ये मतलब संभव नहीं है, पहले तो तलाक होगा। हाँ पहले, बाकी उधर से पूरा फाइनल है। नहीं, फाइनल तो हो गया। किस तरीके से आपने पत्नी बनाई है? कोर्ट के जरिए या फिर मंदिर में भामरे डाल के क्या किया है आपने? कोर्ट के जरिए। थाना क्षेत्र मटराक में एक प्रकरण जिसमें अनीता नाम की महिला अपने तथाकथित दामाद राहुल निवासी दादो के साथ छुड़ी गई थी, जिसको सकुशल बरामद कर लिया गया है। बरामदगी के बाद महिला का मेडिकल कराया गया। पारिवारिक मामला होने के कारण महिला परामर्श केंद्र में काउंसलिंग की प्रक्रिया के माध्यम से मेडिएशन कराया गया। सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए महिला को राहुल पुत्र होरीलाल को समस्त गवाहों की उपस्थिति में सुपुर्द कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। क्या आप मतलब अपने और हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, अब आगे क्या, ये शादी करेंगे सास और दामाद, क्या पति और पत्नी बनेंगे? देखिए, इसका जवाब तो जो दामाद राहुल है वो भी नहीं दे पाया। कभी तो कह रहा कोर्ट में भी कर ली है, कभी कह रहा था हम शादी करेंगे, कभी। लेकिन करेगा ना, जिस तरीके से ये अपने दामाद को लेकर के भागी, उसके बाद ये पुलिस में आई और पुलिस में आने के बाद ये वहां पर कोर्ट में सरेंडर के कोर्ट में नहीं, पुलिस थाने में सरेंडर करते हैं। तो उसके बाद पुलिस ने इसको कम से कम 3-4 दिन यहाँ काउंसलिंग सेंटर में रखा, काफी समझाया, बच्चों से मिलवाया, ये सब बच्चों से भी मिलने से मना कर दिया। और इसके ऊपर तो केवल जो है अपने दामाद का भूत सवार है, जिसको लेकर के इसने पुलिस की किसी की कोई बात नहीं सुनी। और लास्ट में तो पुलिस ज्यादा दिन तक काउंसलिंग सेंटर किसी को नहीं रख सकती है, तो लास्ट में उसको दामाद की सुपुर्दगी में दे दिया गया। और दामाद भी अब ये कह रहा है कि हाँ जी मैं तो ले जाऊंगा, जबकि उसके पिताजी ने भी कुछ कहा कि हम तुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। लेकिन अब दोनों अपने चले गए, अब देखें आगे का स्टेप क्या होता है। जी बिल्कुल योगेंद्र, क्योंकि देखिए अब इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो उसका समाज पर भी एक विपरीत प्रभाव, एक विपरीत असर पड़ता है। तो योगेंद्र, क्या जानकारी कोई सामने आ पा रही है कि ये दोनों कब से एक दूसरे को जानते हैं? क्या जब इसकी बेटी की शादी लगी थी तब से इन दोनों की नजदीकियां बढ़नी शुरू हुई, या पहले से भी जान पहचान थी कुछ? नहीं, पहले से कोई जान पहचान नहीं थी। जब इसके पति ने अपनी लड़की की शादी तय की तो उसके बाद इसने अब इसको दामाद को मोबाइल फोन दिला दिया और उसी बीच में एक इसने अपनी बीबी को भी दिलाया। तब जहां मोबाइल फोन आए तो दोनों की मोबाइल फोन पर डेली बातें होती थी। जब भी जो ये दामाद वहां आता था ससुराल में, होने वाले ससुराल में, तो वहां बैठ के घंटों बातें करते थे। जब नजदीक पड़ी चालू हो गई और फिर एक दिन ये अपने दामाद को लेकर के फरार हो गई। पति का आरोप है हमारे घर से 3.5 लाख रुपए की ज्वेलरी, 5.5 लाख रुपए की ज्वेलरी और 3.5 लाख रुपए कैश लेके गई है। लेकिन फिर भी उसका वो भी कोई सबूत न होने की वजह से पुलिस चुप है। अगर दामाद जो वो उसका पति है वो इस बात के FIR लिखवाता है कि इतना सामान गया, तो पुलिस जज के बाद उसमें कोई कार्रवाई करेगी। बहरहाल अभी पुलिस ने लड़की को सास को दामाद की सुपुर्द में दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेंद्र का। और इसी के साथ